सच्चा गुरु जब मिल जाता है मेरे बहन भाई तो भव सागर से पार लगा देता है। महाराज परीक्षित को ऐसे गुरु मिले हैं सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने बड़े प्रेम के साथ कहा कि महाराज बहुत सुंदर बात आपने कहा, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में आपके मन में जो भय था मैं मर जाऊंगा 7वें दिन मर जाऊंगा, तक्षक नाग डसेगा 7वें दिन तो मैं ये आजकल है नहीं बड़ी बूढ़ो आदमी वे न खाटलाम पड़े पड़े पे रोटी मत बाती मन होने की तो बासा ते काले मर जाओ तुम करो काले डब करे अपने जा तो बामण क्या जाने तो मरो मैंने मरवाई की कोई मरबो छावे कोई यहाँ मरनो छावे कोई दुनिया में। लेकिन महाराज परीक्षित कहने लगे प्रभु अब मुझे मृत्यु का भय रहा ही नहीं है, मुझे मृत्यु का भय रहा ही नहीं, मैं कल मर जाऊं आज मर जाऊं कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन में उनके एक विश्वास हो गया कि जीव कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार आप और हम लोग जीर्ण वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, जूना कपड़ा ने छोड़ करके नवो कपड़ों पेड़ा मणि प्रकार ये शरीर है नहीं, इस शरीर को छोड़ करके जब पुराना हो जाएगा, पिंजरा पुराना हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, और जर्जर पिंजरे को छोड़ करके शरीर या आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है महाराज। और फिर जन्म भी कैसे सत्कर्म आदमी कर लेता है, मानव बन करके मनक बनी ना आवे ना सत्कर्म करेगा तो फिर अगलो जन्म बिल्कुल शान से जिएगा, शान से मिलेगा, बिल्कुल आराम सुख वैभव, शरीर से कोई दुख नहीं, काया बड़ी सुंदर है उसकी, शरीर से सुख नहीं, घर में किसी प्रकार का दुख नहीं है, ये सब आनंद होता है। और जब कर्मी इंसान मानव बनकर के आता, मनुष्य बनकर के आता और कर्म ही ठीक नहीं होते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि मनक मनक हगरा एक है, लेकिन एक तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, शाम को जाकर के 2 समय का भोजन मिलता है, इतना पैसा उसके पास मिलता है, वो भी तो मनक है यार, काबा वो भी तो मनक है, एक वो भी मनक है, दुनिया भर का सभी प्रकार का वैभव सुख सुविधा उसके पास में भगवान की कृपा है, आनंद ले रहा है, ये वही है मनक की। ये फर्क आए कटे जिसने जैसा कर्म किया मेरे बहन भाई, आणि भले मनक जमारो खो मत यो फेरनी मन लो है, ये जो ज्ञान गंगा बह रही मेरे बहन भाई ये सही बात है, खैर ठीक है अपने को जैसा लगे अच्छा, लेकिन ज्ञान गंगा ये सत्संग जो चल रहा है आप देख रहे हैं अपनी स्थिति गांव की, या देख ले यह स्थिति है नजर ही आ रही सामने। अब कहाँ क्या करता है इंसान के भगवान कहीं करा जी वही कया मर्जी, परमात्मा कभी किसी को दुख भी नहीं देता है, भगवान कभी सुख भी नहीं देता है, और मानव बन करके आए तो प्यारे साकार जिसने कर लो, मनक जमा और धन्य कर लो तो जिंदगी जीवा को आनंद आई नहीं होगा कि वही बात है। बार आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बन जाए जंजीर, कोई तो भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला जाता है, और कोई
जम का दूध बांधे नहीं यहाँ थी ढोकता ढोकता ले जाओ गुरु पुराण में आते हो देखियो सबने मालूम में आते अगर के तो गलत गिरो तो हो चलो कि जीव जैसे छूटियो यहाँ थे बांधे बने पड़े तो कह रहे अरे कंचन जैसी काया सोने जैसी काया तुझे मिली लेकर तुमने खो दिया ना तो हरि का भजन कर पाया है। इसका मतलब किसी शास्त्र में यूं नहीं लिखियो कि रात दिन भगवान का भजन करो 24 घंटा भगवान का भजन करो। कसे ही शास्त्र में यह बात मैंने तो नहीं पढ़ी मैंने आप भी पढ़ लेना बड़े शब्द वेद उपनिषद सब थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करो जब मौका मिले परमात्मा का भजन कर लो। आपका घर का काम करो खेती बाड़ी का काम करो है नहीं तो कई बार गांव में जब कथा करने हम निकलते हैं बाहर जाते हैं लोग से कहते हैं हमारा काम की टाइम में मन का एक काम करो 8 बजे खेत पर जाओ 10-11 बजे तक काम करो नहा धोकर 12 बजे कथा में पहुंच जाओ और 4 बजे बिल्कुल फ्री होकर 2 घंटे खेत में काम करो भगवान के विश्वास के साथ कहते हैं तो आनंद हो जाता है। तो लोग बिल्कुल मानते हैं उस बात को बिल्कुल सही नहीं कोई दिन भर तो काम करे ये जिसका भाव होता है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है जिनको बानी हो गया हम महाराज नरी महाराज नरी ज्ञान नरी गिरे मन गई ठीक है भैया अनुभव बता रहा है गांव गांव घूमता बड़ा यकीन लेना कुछ लोग समय से पहले आकर के बैठ जाते हैं कथा में बड़े भाव से कथा सुनते हैं और फिर दिल बोल जाता है मन बोल जाता है गुरुजी आनंद हो गए यही तो भगवान का नाम और है कहीं आनंद हो गया मन प्रसन्न जो भी उसको मिला है और आनंद हो गया भगवान और आनंद अनुभूति होती है अंदर की मेरे प्रभु का अनुभव होता है। भगवान देखे नहीं किसी ने भगवान अब रामकृष्ण रूप में अब तो जब कल की अवतार होगा 10वां भगवान का 24वां अवतार कल की अवतार जब जाकर के भगवान मानव रूप में आएंगे लेकिन अभी तक तो भगवान केवल अप्रत्यक्ष रूप से केवल अनुभव परमात्मा का किया जाता है अनुभव होता है। महाराज कहीं नहीं कहीं तो है यार नाराज कहीं नहीं कहीं तो है बस कहीं नहीं कहीं है वो ऊज भगवान कभी कभी निर्बल हो जाता है आदमी। गजग्राह की कथा बड़ी सुंदर आती है भागवत में सुनी आपने निर्बल हाथी जो था जल में गया पत्नी भाई हाथियों में बड़ा बड़ा झुंड के झुंड में हाथी था 10-12-15 हाथी उसके साथ में थे हथनियां 10-12 पत्नियां थी उसको बड़ा भारी उसका परिवार था और करंदराओं में जाकर के और जल में घूमता था इधर कोई आज भाई जंगल का राजा होता है। एक दिन वो हाथी एक सरोवर के भीतर जल के भीतर पानी में प्रवेश कर जाता है और जैसे जल के अंदर प्रवेश उसने किया और मेरे बहन भाई परिवार ऐसी चीजें नहीं कि मोह माया का मजा में कहीं ठिकाना नहीं पड़े कना कभी टाइम जिंदगी निकल जा रहा है मोह माया का चक्कर मालूम ही नहीं पड़े जवान हालत जब रहती तो कोई कड़े नहीं मान रही। समय बीतता गया और हाथी कभी 10-12-15 पत्नियां थी झुंड थी हाथियों का झुंड उसके साथ में था 15 पत्नियां थी तो बच्चे भी उसके उसने होंगे विशाल झुंड था बराबर। और जैसे सरोवर में गया सरोवर मतलब तालाब थी उसमें नहाने के लिए गया किसी मगर ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया और जैसे ही मगर ने आकर के उसका पैर पकड़ा मेरे बहन भाई थोड़े हाथी ने पिलाती हूँ मन में तो हाथी भाई पिलाती हूँ तो अरे कौन है किसने मेरे पैर को पकड़ा है तो मालूम नहीं है मैं कौन हूँ मैं गजराज हूँ हाथियों का राजा हूँ। उसने पैर खींचा भगवान को लीला करनी थी नहीं भगवान के उन्हें पग खींचे जो पग खींचे विशाल मगर था मगर पानी में रहता मगर आकर पैर पकड़ लिया खींचने लगा। अब पहला तो उन्हें अहंकार को मन में जो थोड़ा जोर कर कौन है किसने मेरा पैर पकड़ा लेकिन जब जोर